अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे विंडो ऑब्जेक्ट को। और उसमें हम लोग डायलॉग्स जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए थे इसलिए नहीं बताए, टाइमर पढ़ा है। एक और चीज होता है प्रिंटिंग। बहुत समय ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं, उसके बाद फिर आप उसको क्या करते हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट कर लेते हैं, या आपका कोई ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें किसी तरह का बिल है उसको प्रिंट करना है। तो अगर आपके पेज पे कुछ भी है आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो विंडो ऑब्जेक्ट के पास ही एक प्रिंट नाम का मेथड होता है, फंक्शन होता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे बिल जैसा। कैसा बनाएंगे? बिल के जैसा। और हम लोग चाहते हैं कि नीचे प्रिंट बटन रहेगा, हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो बिल प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले HTML CSS का यूज करके एक बिल जैसा हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब पेज बनाते हैं। इसमें बिल लगेगा कि हाँ बिल बना हुआ। तो उसमें हम लोग यूज करेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, फिर उस बिल को प्रिंट करने के लिए बनाएंगे। चलो यहाँ पे करते हैं बिल प्रिंट डेमो डॉट HTML। प्रिंटिंग डेमो बॉडी। यहां एक बनाएंगे डीप क्लास इक्वल्स टू, कुछ भी नाम ले लेते हैं, कंटेनर। और इसके अंदर बनेगा टेबल। क्या बनेगा? टेबल। टेबल के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा बिल को डिजाइन करेंगे, क्योंकि टेबल में क्या होता है, रो कॉलम होता है। टेबल में सबसे पहले होगा TR, और TR के अंदर होगा TD। अब इस TD के अंदर हम लोग चाहते हैं सबसे पहले कंपनी का नाम आए, तो यहां लेते हैं div, और यहां ले लेते हैं क्लास, देते हैं इसका नाम देते हैं सी नेम, कंपनी नेम दे दिए। फिर उसके नीचे हम लोग क्या चाहते हैं, उसके नीचे हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का एड्रेस आ जाए। एड्रेस ही ले लेते हैं, सेकेंड फ्लोर, सूरज कॉम्प्लेक्स, बटाड़, धनबाद। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और डिवीजन लेंगे, कॉन्टैक्ट। और यहां पे दे देंगे मोबाइल नंबर, बाद झारखंड कर देते हैं। कुछ भी दे दो। फिर इसी तरह से कुछ भी एक और दे देते हैं, 2 मोबाइल नंबर दे देते हैं। एक बार इतना रन करा के देखते हैं कैसा दिखता है। सेव किए, नॉर्मल दिख रहा है। अब यहाँ टेबल में हम लोग देते हैं बॉर्डर इक्वल्स टू 1 या सॉलिड। बॉर्डर आ गया। हम चाहते पूरा टेबल बीच में है। कहाँ है? बीच में। इसका मतलब कि ये पूरे टेबल को बीच में भेजेंगे हम लोग। कैसे भेजेंगे, चलो। तो यहाँ पे एक देखो हम लोग कंटेनर बनाए हुए। क्या बनाया हुआ है? कंटेनर। यहाँ हम लोग स्टाइल लिखते हैं, डॉट कंटेनर। और हम लोग इसका क्या करते हैं, डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देते हैं। फ्लैक्स करने से क्या होता है कि इसका हम लोग इसके अंदर जो भी है उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। कैसे? जस्टिफाई कंटेंट करके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, देखो बीचों बीच आ गया। हम नीचे की तरफ बीचों बीच लाना चाहते हैं, तो अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। अच्छा, कंटेनर का तो हाइट नहीं दिया अभी हम लोग। ठीक है, कंटेनर का हाइट भी दे देते हैं। हाइट 100 VW या 90 VW देते हैं। 90 VH, VW नहीं होगा, VH होगा।
और विड्थ में क्या हो जाएगा, VW हो जाएगा 100V। तो बीचों बीच आ गया, ये पहला रो हुआ, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर ये आया, अब इसके अंदर ये है, ये सारा कुछ है। ये किसके अंदर है, ध्यान से देखो, ये है कंटेनर, कंटेनर के अंदर टेबल, टेबल के अंदर क्या है, TR, TR के अंदर TD। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना, TD को या यहां पे हम लोग कुछ क्लास डाल दे। तो एक काम करते हैं ना, अभी क्लास नेम एड्रेस बनाना ना हम लोग, उसमें चलते हैं। अगला है सी नेम, ठीक है। पहले इसका देते हैं फॉन्ट साइज, ये बड़ा इसलिए दिख रहा है, हम लोग लगता है जूम किए हुए क्या, हाँ देखो जूम किया हुआ है, इसलिए वो बहुत बड़ा दिख रहा था। तो यहां पर हम लोग फॉन्ट साइज ले लेते हैं 20 पिक्सल, और बड़ा करेंगे 36 पिक्सल, बड़ा हुआ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का सेम रखना चाहते हैं, तो दोनों का सेम रखना चाहते हो तो या तो तुम दोनों का क्या कर दो, मान लो याद है तो टेक्स्ट नाम का ही TXT नाम का बना लेते हैं क्लास। एक ही क्लास अगर दोनों का रखना तो दोनों में एक ही क्लास अप्लाई कर सकते हैं, TXT डॉट TXT 20 पिक्सल हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया बीचों बीच, एक रो हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रो, और ये रो में भी हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं, इसका अलग से बॉर्डर रहेगा, ठीक है। अभी आगे समझ में आ जाएगा। फिर TR, इसमें हमको क्या चाहिए, फिर TD चाहिए, क्या चाहिए, TD। लेकिन इसमें दो TD रहेगा, एक में रहेगा आइटम्स, और दूसरे में रहेगा, या तीन हम लोग लेंगे, प्राइस और टोटल। और यहां रहेगा टोटल। लेकिन जैसे ही इसको करेंगे देखना एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, क्योंकि तीन कॉलम नीचे हो तो ऊपर में भी तीन कॉलम बन गया। तो ये वाला पहला कॉलम, अगर पहला कॉलम बहुत बड़ा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो ये तीनों, ये ऊपर वाला जो TD है, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा क्या हो जाए, ये तीनों मिला के एक हो जाए, तो हम लोग पढ़े थे कॉलम स्पैन। ये जो TD होगा, नीचे अगर रो में तीन कॉलम है तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाला जो है ऊपर में एक ही कॉलम है, ये तीनों में फैल जाए। तो यहां क्या करेंगे, कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 3। अब देखो यहां पे आ गया, देखो यहां नीचे तीन कॉलम आ गया, और ये क्या हो गया, तीनों कॉलम में फैल गया। उसके बाद हम लोग फिर एक रो बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स। अब मान लो यहां हम लोग जो जो आइटम तुमको का बिल बनाना है, जैसे दे दिए कीबोर्ड, प्राइस मान लो 450। अच्छा क्वांटिटी भी नहीं दी हम लोग, क्वांटिटी भी तो देना पड़ेगा। अब ये चार कॉलम हो गया, तो ये कॉलम स्पैन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया। अब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मान लो 3 पीस है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, चार, ये हो गया 1200, 1350। तो देखो पहला बना। अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं TD के जगह पे TH। थोड़ा सा ये हेडिंग है ना, थोड़ा सा बोल्ड में आना चाहिए, हम लोग क्या कर देंगे, TH करने से क्या होता है, थोड़ा सा जो भी वहां पे प्रिंट होगा दिखेगा वो बोल्ड में दिखेगा, और सेंटर में दिखेगा। कीबोर्ड हुआ। अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, माउस, जितना आइटम तुमको ऐड करना है, 250,
4 पीस, यहाँ हो जाएगा 1000। हो रहा डिजाइन? आया? अब नीचे में हम एक बनाना चाहते हैं टोटल। क्या बनाना चाहते हैं? टोटल। एक और टीआर लेंगे, और इसमें दो ही क्या लेंगे? कॉलम लेंगे। एक में लिखेंगे टोटल, और हम चाहते हैं बोल्ड आए तो यहां इसको टीएच कर दिए, और दूसरा रहेगा टीडी, इसमें टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 8000, 9000, 10,350, यही हुआ ना? यहां क्या कर देंगे? 10,300। अब अभी जब हम लोग क्या करेंगे, जब फ्यूचर में काम करेंगे तो सारा कुछ डेटाबेस से आएगा, अपने आप टोटल निकलेगा, अपने आप प्रोडक्ट आएगा, लेकिन अभी हम लोग सिंपल सा डिजाइनिंग देख रहे हैं। अभी आया? अब ये क्या हो रहा है कि यहां टोटल आ जा रहा है और ये यहीं आ जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये टोटल जो है 1 2 3 कॉलम में आ जाए। ये अगर ये 3 कॉलम तक फैल जाएगा तो ये वाला अपने आप कहां चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। इसका कॉलम स्पेन क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, और इसको भी टीएच ही कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड में अच्छा लगेगा। टोटल हुआ, ये यहां आ गया। ठीक है, ये मेरा देखो क्या बन गया, ये बन गया मेरा टेबल बिल का, जैसे हम लोग चाहते थे। अब इसके नीचे हम चाहते हैं, यहां सिग्नेचर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आता है। तो यहां पे सिग्नेचर टेबल के बाहर आना चाहिए, टेबल के बाहर आना चाहिए, तो टेबल के अंदर गए, क्या ले लिए? डिव क्लास इक्वल टू मान लो कर दिया SIGN। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं सिग्नेचर। अब सिग्नेचर यहां आ जा रहा है। अब यहां क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डिव किसके अंदर है? ये डिव है कंटेनर के अंदर, और कंटेनर का यहां डिस्प्ले क्या है? फ्लैक्स है। तो हम चाहते हैं कि अगल बगल मिला के ऊपर नीचे आए, तो यहां हम लोग क्या करते हैं, अगर याद होगा तुमको, तो यहां पे करते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और यहां क्या कर देंगे? कॉलम। तो क्या होगा? वो एक के नीचे दूसरा आएगा। अभी जो सिग्नेचर है इसका हिसाब किताब बैठाते हैं, SIGN। यहां क्या देंगे? .SIGN। और यहां सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये कहां दिखे? इधर दिखे, तो हम लोग इसका टेक्स्ट अलाइन क्या कर देंगे? नहीं गया, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं। जब फ्लैक्स करेंगे तब यहां पे यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और ये हो जाएगा फ्लैक्स एंड। अभी भी नहीं जा रहा है, क्यों भाई? SIGN ही है ना, यहाँ क्या लिखे? SIGN क्लास सिग्नेचर। ठीक है, अच्छा उसका विड्थ हम लोग नहीं दिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। विड्थ देंगे तब ना अपना वो मूव करेगा। तो विड्थ देते सपोज 500 पिक्सल, गया जगह पे, क्योंकि उसको जगह नहीं दिए थे इसलिए। लेकिन अब इसको हम चाहते हैं कि नीचे आए, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? मार्जिन टॉप क्या कर देंगे? ऊपर से मार्जिन दे देंगे 40 पिक्सल का। या देखते हैं 40 पिक्सल में कितना नीचे आता है। नहीं आया, 40 HT में दे दिए, सॉरी। हमको कहा देना है? आया? और थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं तो इसको 60 पिक्सल कर दो। ये तो बिल तैयार हो गया। अब इसको प्रिंट करने के लिए यहां एक बटन चाहिए, तो बटन को फिलहाल हम लोग कहां रखेंगे? इसके बाहर। ये जो डिव है इसके बाहर, यह एक नया डिव बनाए। क्यों बाहर करेंगे बताएंगे ना। तो फिर होगा कि जब प्रिंट करेंगे ना, तो बटन भी प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटन। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, बटन प्रिंट ना हो। तो अभी फिलहाल बटन प्रिंट होगा, लेकिन बाद में उसको हटाएंगे भी। कैसे होगा पहले देखते हैं, हम बेसिक से बता रहे हैं। डिव क्लास इक्वल्स टू मान लो यहां दे दिए बटन या BTN, और इसके अंदर एक बटन लगाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, क्लास इक्वल्स टू P बटन कर देते हैं, और वैल्यू इक्वल्स टू यहां पे कर देते हैं प्रिंट। अब ये बटन यहां आ रहा है,
अब बीटीएन का हिसाब किताब हम लोग बैठाएंगे। डॉट, पहले तो इसका विड्थ कर देते हैं 100 BW, ठीक है, प्लस उसका भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, तो पेज के बीचों बीच आ जाएगा। आ गया, ठीक है। ये तो उसको बीच में लाने के लिए हुआ। दूसरा था एक पी बटन, डॉट पी बटन। अब उसका हम लोग करते हैं विड्थ 200 पिक्सल। आया, 200 ज्यादा हो जा रहा है, 150 करते हैं। आप सही है। हाइट कर देते हैं 50 पिक्सल। आया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, थोड़ा सा घुमा हुआ दिखेगा, अच्छा लगता है। कलर कोलोन व्हाइट, लिखा हुआ व्हाइट में दिखेगा। फॉन्ट वेट बोल्ड। आया। अब तुम चाहते हो कि इस बटन पे क्लिक करे, तो क्या होना चाहिए, इस बटन पे क्लिक करने पे प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलना चाहिए। तब हम लोग यहां पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। क्या लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बटन पे क्लिक करने पे काम होना चाहिए, तो इसका एक आईडी भी देना होगा, ठीक है। इसका भी आईडी भी पी बटन ही दे देते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करते हैं, स्क्रिप्ट। अब तुमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में बटन के साथ इवेंट लिस्टनर को ऐड करना है, गेट। और यहां क्या दे देंगे, पी बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। कौन सा इवेंट के लिए करना चाहते हैं, क्लिक, और यहां एक फंक्शन बना देंगे जो काम करेगा। अब ये काम क्या करेगा, तो फिलहाल अभी हम लोग सबसे सिंपल चीज लिखेंगे। यहां करना कुछ नहीं होता, यहां लिखना होता है विंडो डॉट प्रिंट, बस, विंडो डॉट प्रिंट। तो विंडो डॉट प्रिंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, पूरा बॉडी है, तो बॉडी में जो भी चीज है उसको प्रिंट के लिए भेज देगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोल देगा वो, और फिर तुम वहां से प्रिंट कर सकते हो। देखो, सेव किए, अब यहां क्लिक कर दो, जैसे क्लिक है देखो आ रहा है, देखिए इसमें प्रिंट बटन भी आ रहा है, में प्रिंट बटन भी, प्लस तुमको कभी कभी ऐसा भी दिखेगा कि देखो ऊपर में तुमको डेट दिखेगा, फिर ये दिखेगा, तो ऐसा भी बताएंगे कैसे होगा। और यहाँ पे देखो नीचे साइट का नाम, पेज नंबर, ये सब भी दिख रहा है, प्लस प्रिंट बटन भी दिख रहा है। तो ऐसे क्या होगा, अगर मान लो ऊपर में कुछ और भी बनाए हो तो सब भी प्रिंट हो जाएगा। तुम चाहते हो कि नहीं, मेरा जो ये जो इतना दूर है यही प्रिंट होना चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए तुमको पहले देखना होगा कि जितना दूर प्रिंट करना है, इसलिए हम इसको कहां डाले थे, कंटेनर में। अब बटन को कहां रखे थे, कंटेनर के बाहर। तो जितना दूर को प्रिंट करना हो उसको एक डिव के अंदर डाल के क्लास दे देना होगा, या इसका एक आईडी दे देना होगा। यहां क्या देते हैं, आईडी भी देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर जो है वही प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम लोग चाहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्या करता है, पूरा बॉडी को प्रिंट करता है। डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब पेज के अंदर जो बॉडी, पूरे बॉडी को प्रिंट कर, हम बॉडी की जगह हम चाहते हैं क्या, उतना ही प्रिंट हो जितना किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है। तो हम लोग को यहां क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंटेनर का रेफरेंस लाना पड़ेगा। तो वेर एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां क्या दे देंगे, कंटेनर। इसलिए अगर देखोगे हम यहां पे क्या कर देते हैं, दोबारा आईडी दे दिए, ठीक है। तो अब इसका रेफरेंस आ गया। अब हमको बताना है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी है उसका इनर टेक्स्ट में जो पूरा ऊपर से नीचे तक है उसको हटा के किसका डाल दो, एलिमेंट का इनर टेक्स्ट, इनर एस्टिमेल डाल दो। मतलब डॉक्यूमेंट का जो इनर एस्टिमेल है, डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट सॉरी, डॉक्यूमेंट का जो इनर एस्टिमेल है, तो इनर डॉक्यूमेंट के लिए इनर एस्टिमेल में क्या है, यहां से लेकर पूरा ये बटन वगैरह सब है, उसको चेंज करके आप वो डाल दो जो एलिमेंट मतलब जो कंटेनर के अंदर है। तो कंटेनर के अंदर कहां से कहां तक है, ये टेबल से शुरू हो रहा है, टेबल है प्लस सिग्नेचर है। तो अब जो होगा कि हम उसको बता दिए कि भाई पूरा पेज ना प्रिंट करके सिर्फ कंटेनर के अंदर जो कंटेंट है वही तुम्हारा क्या हो गया, पार्ट बन गया, तुम उसी को क्या करो, प्रिंट करो। तो बटन क्या है, कंटेनर के बाहर है, या हो सकता है कि ऊपर कुछ मेनू वगैरह है वो भी क्या होगा, कंटेनर के बाहर रहेगा। तो कंटेनर के बाहर वाला प्रिंट नहीं होगा, तो हम इसको सेलेक्टेड प्रिंटिंग बोलते हैं कि कुछ एरिया को आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। देखते हैं प्रिंट करके, वापस से रन कराओ।
अब इसमें क्या आ रहा है, वो बटन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ठीक है। लेकिन ये सब तो आ रहा है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं, तो देखो यहाँ मोर सेटिंग होता है, मोर सेटिंग में जाओ तो प्रिंट का हेडर फुटर हटा दो, तो सब भी हटेगा, प्योर क्या होगा, यही प्रिंट हो जाएगा, बिल प्रिंट। इस तरह से प्रिंट कर दिए। अब इसको लेकिन बंद करोगे तो पूरा बंद हो गया, ठीक है। यहां हम लोग क्या देखिए, कैसे सेलेक्टेड प्रिंटिंग हम लोग करते हैं। तो पहले आपको जितना दूर का जिसका भी प्रिंट करना है उसका रेफरेंस लेके चले जाइए, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एस्टिमल में कर दीजिए, जिसका प्रिंट करना है उसका इनर एस्टिमल, तो जो उसके अंदर रहेगा वो प्रिंट में आएगा, उसके बाहर वाला प्रिंट में नहीं आएगा। प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, विंडो डॉट प्रिंट का। ये भी बहुत समय जरूरत पड़ता है, आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप आपका जो पेज है उसको पूरा पेज को प्रिंट करना है, या सेलेक्टेड चीज को प्रिंट करना, तो हम लोग ये सिस्टम प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंटिंग कर सकते हैं।